नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू नॉलेज। मेरा नाम है सुमन झा। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस खास वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल द्वारा घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इस वीडियो में बताऊँगा कि किस राजनीतिक पार्टी द्वारा घोषणा पत्र में किस वादों को परोसा गया है एवं क्या क्या वायदे किए गए हैं, उस पर खड़ा उतरने के लिए उन्होंने क्या संकल्प लिया है। इन सभी विषयों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए से इतर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र जारी करी है, जिसमें बताया गया है कि हर बिहारवासी को कोरोना वैक्सीन का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराया जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। एक साल में पूरे प्रदेश में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब में 5 साल में 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया गया है। साथ ही 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने की बात कही गई है। 2024 तक दरभंगा एम्स को चालू करवाने की भी बात कही गई है। धान और गेहूं के बाद दलहन की खरीद भी एमएसपी की दरों पर की जाएगी, ऐसा कहा गया है घोषणा पत्र में। 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान देने का वादा किया गया है। 2 साल में 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग बनाने का वादा किया गया है। 2 साल में मीठे पानी में चलने वाली मछलियों का उत्पादन बढ़ाने की भी बात कही गई है। और अंत में किसान उत्पाद संघों की बेहतर सप्लाई चेन बनाने की बात कही गई है एवं 10 लाख रोजगार पैदा करने की भी घोषणा की गई है इस घोषणा पत्र में। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में निम्न बातों का जिक्र किया है। हालांकि विधानसभा चुनाव के उपरांत ही पता चलेगा कि किन वायदों पर विधायकों द्वारा खरा उतरा जाता है। इस घोषणा पत्र की विपक्षी दलों द्वारा जमकर आलोचना की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा घोषणा पत्र में सभी मुद्दों को शामिल किए जाने की बात कही गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने भी अपनी घोषणा पत्र जारी करी है। इस साझा घोषणा पत्र को बदलाव के संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म पर फीस माफ़ की जाएगी। परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। पलायन रोकने के लिए भी काम किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों के लिए सम्मान काम समान वेतन का वादा किया गया है। जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का वादा किया गया है एवं पहले विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि संबंधी तीनों बिल के प्रभाव से बिहार के किसानों को मुक्ति दिलाने का वादा किया गया है। तो बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में बिहार एवं हरियाणा, पंजाब में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। महागठबंधन के घोषणा पत्र में इन बिल से मुक्ति दिलाने का वादा किया गया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की निगरानी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसका नाम रखा गया है बदलाव का संकल्प पत्र। तो भारतीय जनता पार्टी के बाद महागठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र जारी करी है, जिसमें प्रमुखता से 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई है। एक प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने भी नौकरी देने एवं रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। हालांकि इसका वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चुनावी रैलियों में जमकर आलोचना की जाती है। तो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी घोषणा पत्र जारी करी है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। इसमें मुख्यतः इस बात पर जिक्र दिया गया है कि 7 निश्चय पार्ट 2 को कैसे पूरा किया जाएगा, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार किस हद तक जा सकती है। तो जदयू का 7 निश्चय पार्ट 2, इसका नाम रखा गया है पूरे होते वादे अब हैं नए इरादे, जिसमें पहली बिंदु है युवा शक्ति एवं बिहार की प्रगति। दूसरी बिंदु सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरी बिंदु हर खेत में सिंचाई का पानी। चौथी बिंदु स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवी बिंदु स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठी बिंदु सुलभ संपर्कता और 7वीं बिंदु सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। तो 7 निश्चय पार्ट 2 का जिक्र किया गया है जदयू के घोषणा पत्र में। अब जदयू का 7 निश्चय पार्ट 1 क्या था उसके बारे में जानें। पिछले कार्यकाल में
पहली बिंदु है आर्थिक हल, युवाओं को बल। दूसरी बिंदु आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरी बिंदु हर घर बिजली। चौथी बिंदु हर घर नल का जल। पांचवी बिंदु घर तक पक्की गली नालियाँ। छठी बिंदु शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और सातवीं और अंतिम बिंदु थी अवसर बढ़ें आगे बढ़ें, अवसर बढ़ें आगे बढ़ें। तो मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना की बात इस घोषणा पत्र में कही गई है कि पार्ट 2 में वर्तमान सरकार द्वारा चुनाव जीतने के बाद क्या क्या किए जाएंगे। हालांकि विरोधी पार्टी द्वारा इस घोषणा पत्र की जमकर आलोचना की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में उथल पुथल मचाने वाली सनसनी गर्ल पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स ने भी इस चुनाव के लिए अपनी घोषणा पत्र जारी करी है, जिसका नाम रखा गया है 8 दिशा आठों पहर, जिसमें पहली बात कही गई है कि नौकरशाही की कार्यप्रणाली, सोच में बदलाव, सभी कर्मी स्थायी, समान वेतन। दूसरी बात कही गई है कि पुलिस में आमूलचूल बदलाव, यूनिफॉर्म से मानसिकता तक आधुनिकीकरण। तीसरी बिंदु है एजुकेशनल रिफॉर्म, कॉमन स्कूल सिस्टम, शिक्षा की गुणवत्ता। चौथी बिंदु हेल्थ रिफॉर्म, प्रत्येक परिवार के लिए एक निर्धारित डॉक्टर। पांचवी बिंदु शराबबंदी की समाप्ति, शराब पीकर हिंसा पर कठोर कार्रवाई। सभी प्रकार की वीआईपी सुविधाओं, बंगला, गाड़ी, बॉडीगार्ड, रॉब का अंत। सातवीं बिंदु है सभी शहर, गांव, मोहल्ले, टोले, चौक चौराहे, ट्रांसपोर्ट में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। और आठवीं और अंतिम बिंदु है सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार पर कठोरतम कार्रवाई और लोक सर्वोपरि है का सिद्धांत। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं राजद के नेता तेजस्वी यादव को चुनौती देने वाली गर्ल पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें सभी बुनियादी ज़रूरतों का चर्चा किया गया है। हालांकि अन्य राजनीतिक पार्टी द्वारा इस घोषणा पत्र की अनदेखी की जा रही है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने 8 दिशा आठों पहर नाम से इस घोषणा पत्र को प्रकाशित किया है। एनडीए से अलग होकर बिहार चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में बिहार फर्स्ट का नारा देते हुए अपनी घोषणा पत्र जारी करी है, जिसमें पहली बिंदु है कि सरकार बनने पर अलग से प्रवासी मजदूर मंत्रालय, ताकि दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूरों से संपर्क रखा जा सके। राज्य में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का वादा किया गया है, ताकि बिहारी युवा बाहर पढ़ने ना जाएं। बिहार में अभी स्वास्थ्य की सुविधा सही नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जबकि नौकरियां खाली पड़ी हैं। इन सभी बातों का जिक्र किया गया है चिराग पासवान के घोषणा पत्र में। नदियों को जोड़ने की योजना पर तेजी से काम होना चाहिए, ताकि बाढ़ और सूखे की समस्या दूर हो सके। अगली बिंदु है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके हक में लड़ाई लड़ी जाएगी चिराग पासवान द्वारा। युवा आयोग का एक गठन किया जाएगा। समान काम समान वेतन लागू किया जाएगा। बिहार में इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश पर फोकस, लैंड रिफॉर्म पर जोर दिया जाएगा। धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा और सीतामढ़ी को अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। इन सभी बातों का जिक्र किया गया है चिराग पासवान की घोषणा पत्र में। हर प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राओं के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो लोजपा प्रमुख चिराग पासवान द्वारा घोषणा पत्र में इन सभी बुनियादी व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है। हालांकि एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान के लिए राह मुश्किल होने वाली है। चिराग पासवान नीतीश कुमार पर होने वाले हमले से कतई बाज नहीं आ रहे हैं। जुबानी हमलों से वे लगातार हमलावर हैं नीतीश कुमार के प्रति। अब बात आती है अंत में पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पप्पू यादव के घोषणा पत्र में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, जाने। पप्पू यादव के घोषणा पत्र में पहली बिंदु है कि 6 महीने के अंदर राज्य से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। नहीं तो रिजाइन देने की भी बात उन्होंने कही है। राज्य के बालू माफिया, शिक्षा माफिया उनकी सरकार में 6 महीने के अंदर जेल में रहेंगे। अगली बिंदु है कि लड़कियों की शादी में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा बिना किसी ब्याज के। साथ ही हाई प्रोफाइल केस सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है पप्पू यादव के घोषणा पत्र में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा। राज्य में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और अंतिम बिंदु कही गई है कि नियोजित संविदा वित्त रहित शिक्षकों को राज्य में परमानेंट नौकरी दी जाएगी पप्पू यादव के गवर्नमेंट में। ऐसी बातें कही गई हैं पप्पू यादव द्वारा इस घोषणा पत्र के माध्यम से। तो इसी वीडियो के जरिए
हमारी जिक्र किया गया है पप्पू यादव द्वारा। इसी वीडियो के साथ, इसी प्रश्न के साथ या इसी बिंदु के साथ हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को विभिन्न व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के नाम न्यूज़ टू नॉलेज के नाम से वहां सर्च कर हमसे आप जुड़ सकते हैं। एवं पीडीएफ के लिए, जो करंट अफेयर की पीडीएफ होती है, उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें ताकि आप नोटिफिकेशन से अवगत रहें।